इस क्वेश्चन को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। रूट फाइव इज एन इरेशनल प्रूफ करना है तो हमको सबसे पहले एडिशनल मानना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर होगा तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी एंड क्यू इंटीजर्स होगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है कि जैसे पी है इसको हम वन इंटू पी लिख दिए, क्यू है इसको वन इंटू क्यू लिखते हैं, तो सिर्फ वन ही है जो कॉमन है। तो अगर ऐसा होना चाहिए तभी वो रेशनल नंबर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे। ये जो हमारा दिया हुआ है इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग करने से यहाँ से ये रूट फाइव को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर अगर दो बार है तो बाहर एक बार आ जाएगा, तो ये हो गया 5। और पी बाई क्यू ये हो गया पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, ये यहां जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये कैसे लिखा गया इसको समझते हैं। सपोज 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 6। अगर यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं 6 को 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इसका मतलब है कि 2 से 6 डिवाइड होगा, यानी 2 फैक्टर होगा 6 का, और इंटू एक्स लिखा हुआ है मतलब एक्स भी एक फैक्टर है 6। तो एक्स के बारे में नहीं पता है लेकिन 2 तो पता है, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। उसी तरीके से यहाँ पे 5 है, तो ये 5 को हम बोल सकते हैं कि ये फैक्टर है किसका, पी स्क्वायर का। और जो किसी का स्क्वायर का फैक्टर होता है वो उसके बिना स्क्वायर का भी फैक्टर होता है। जैसे कोई अगर 36 का फैक्टर है, 36 का फैक्टर कोई 36 का फैक्टर है, जैसे 36 का फैक्टर है 6, तो ये 6 का भी फैक्टर हो। 5 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, सो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी। अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी का भी होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे होता है कि लेट करना होता है। ये लेट कैसे करें? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि क्या माना हुआ है, तो पी बाई क्यू माना हुआ है, रूट फाइव को पी बाई क्यू के बराबर माना हुआ है। तो अगर हमारा पी बाई क्यू माना हुआ है तो क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमको पता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जीरो होगा, नेगेटिव होगा या क्या हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब लेट करते हैं तो p इक्वल टू मानते हैं। तो यहाँ लिख दिए p के बाद जो भी हमारा रूट के अंदर में नंबर होता है, जो भी हमारा रूट के अंदर में नंबर होता है उस नंबर को हम लोग लेते हैं। तो 5, और k क्या है, तो k यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स है, k हमारा इंटीजर्स है। यानी अगर इंटीजर्स में हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा ये k क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा एक इंटीजर ही रहेगा। तो p इक्वल टू 5k मान लिए, क्योंकि p भी एक इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और k को भी हम इंटीजर माने हुए हैं। जो k है हमारा वो क्या है, इंटीजर। k को भी हम एक इंटीजर माने हुए हैं। अब यहाँ पे अगेन स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया। यहाँ p का स्क्वायर तो p का स्क्वायर, एंड 5 का स्क्वायर तो 5 एंड k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल टू 25 k स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम जो इक्वेशन नंबर 1 माने हैं इसमें लिखा हुआ है 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो इस p स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 25k स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, इसको कैंसिल किए तो कुछ। अब इसके बाद q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया। तो जैसे हम यहाँ पे किए थे कि 5 जो है p स्क्वायर का फैक्टर है और p का भी फैक्टर है, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो 5 है ये q स्क्वायर का फैक्टर है, एंड 5 जो है q का फैक्टर है। यहाँ से हम ये देख रहे हैं, ये दोनों लाइन से यहाँ था कि 5 p का फैक्टर है और यहाँ पे निकला है कि 5 q का फैक्टर है। इसका मतलब है कि 5 जो है p का भी फैक्टर है
और 5 जो है क्यू का भी फैक्टर है, तो यहाँ पे तो कॉमन 5 आ रहा है। लेकिन ऊपर में हम लोग ये बताए हैं कि P एंड Q आर कोप्राइम, मतलब इसका HCF 1 आना चाहिए, दोनों में कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है दोनों का, P एंड Q का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हम लेट किए हुए हैं वो हमारा गलत है। सो यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज फॉर सपोजिशन इज कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, यानी जो हम लेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये गलत आ गया। इसका मतलब है कि √5 हम रेशनल माने थे तो वो रेशनल नहीं है, तो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग पहले भी डिफिनेशन पढ़ चुके हैं कि जो नंबर रेशनल नहीं होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव्ड हो।